राधे राधे। क्या आप भी आने वाले जो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स होने वाले हैं उसको लेकर आप कंफ्यूज्ड हो? आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो चीज़ों पे आपने स्टार्ट कर दिया है, जो चीज़ आपने एक अपना मोटिवेशन के साथ स्टार्ट कर दी हैं, अब उसका आगे क्या होगा, एंड जो चीज़ें हो चुकी है उसका आने वाला रिज़ल्ट क्या होगा, एंड जनरली आपकी जो लाइफ है वो कैसे ग्रो कर रही है एंड किस वे में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। एंड अगर आप इन सब चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो या कुछ भी आपके मन में ऐसे चल रहा है कि हाँ मेरे को मतलब फील हो रहा है कि आगे मुझे जानना है कि अब जो कमिंग नेक्स्ट फ्यू मंथ्स होने वाले हैं उसमें मैं कैसे प्रॉस्पर करूँगी या करूँगा, न आगे क्या होने वाला है, सो यू हैव लैंडेड ऑन द करेक्ट वीडियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अवनी फ्रॉम टेरो बाय अवनी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। ओके, सो आज जैसे अभी आपने इंट्रो में सुना ही है, हम यही देखेंगे कि आने वाले जो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स होंगे उसमें क्या चीज़ें दिख रही हैं, जो इवेंट्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड येस, अगर आपको मेरे से पर्सनल लिंक चाहिए आप श्योरली मेरे को DM कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम ID @terbyavni। ऑल्सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव दैट यू हैव बिन गिविंग टू माई वीडियोज़। आई एम रियली ग्रेटफुल। राधे राधे। ऐसे ही आप अपनी प्यार मेरी वीडियोज़ पे बरसाते रहो, मेरी वीडियोज़ को हाइप करते रहो, एंड ताकि और ज़्यादा मैं डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आ सकूँ एंड और ज़्यादा गाइडेंस वीडियोज़ बना के आप लोगों को गाइडेंस दे सकूँ। Okay, so without any further ado, let's get into the video. Now you will get screenshots of the pile, so please pick your pile and I'll see you at your reading. राधे राधे। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, हाउ आर यू ऑल? ओके, नाउ विल सी कि आपके आने वाले नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कौन से इवेंट्स ऐसे होंगे जो आप एक्सपीरियंस करोगे, एंड यस आपके नेक्स्ट आने वाले फ्यू मंथ्स कैसे रहेंगे हम देखेंगे। एंड बिफोर शफलिंग द कार्ड्स, टेक अ डीप ब्रेथ विद मी। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल करो एंड एक्सेल। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप इनहेल एंड एक्सेल करो, एंड हम देखेंगे कि आपके जो आने वाले नेक्स्ट फ्यू मंथ्स होने वाले हैं उसमें क्या होगा, क्या इवेंट्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हो माय डियर पाइल नंबर 1। ओके, एंड आपको लाइक बिफोर इवन शफलिंग द कार्ड्स एक एनर्जी आ रही है, जैसे लाइक व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, ऑफ कोर्स इट इज़ टाइमलेस, बट एकदम से ना बारिश होने लगी, सो इट कैन सी यहाँ से आप एक मैसेज ले सकते हो कि यहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जी थी आपकी बॉडी से, आपके आसपास से, अब वॉश अवे होनी स्टार्ट हो जाएगी इन द अपकमिंग नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि हाँ आपके अंदर कुछ करने की जज्बा तो है, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि हाँ एक दिन तो आपने दिल लगा के वो चीज़ करी और दूसरे दिन आप सोचते हो अच्छा थोड़े 2 घंटे बाद करती हूँ, 3 घंटे बात करती हूँ, एंड नेक्स्ट दिन खत्म। मतलब पता है अंदर से कि हाँ मेरे को वो चीज़ करनी है, हाँ मैं वो चीज़ करने के केपेबल हूँ, बट वो अंदर से हम कहते हैं ना जज्बा आना, वो जील आना, वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज बन जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप हाँ बस इंस्टाग्राम पे बैठे हो और आप स्क्रॉल करते जा रहे हो, आपको पता है कि हाँ आपने पढ़ना है या आपने अपना जाके वो जॉब का काम करना है, वो सारी चीज़ें करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिर पे है, लेकिन वो एक पुल नहीं कर पाते हो आप। तो ये जो आपका एक जैसे होता है ना थोड़ा एडिक्शन जैसे हो गई है, या फिर थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा उसके साथ ही चिपक ही गए हो, तो वो चीज़ जो है नेगेटिविटी है आसपास और जो ये डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आप देख सकते हो कि काफ़ी हद तक ऐसे ख़त्म होती जाएंगी वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करके। बिकॉज एकदम से जैसे अभी प्रॉपर नॉर्मल था एंड एकदम से बारिश होने लगी, तो वो साइन ये है कि जो नेगेटिविटी थी, ये जो चीज़ छोटी छोटी चीज़ें जो आपका डिस्ट्रैक्शन बन रही थी, वो सारी नेगेटिविटी आप देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ही आपके अंदर ऐसे आ रहा है कि नहीं यार मेरे को ये चीज़ नहीं करनी, मुझे फ़ोन नहीं देखना, मुझे ये नहीं करना, मुझे अपना काम करना है, मुझे प्रोडक्टिविटी लानी है, तो वो चीज़ें आप देखोगे, रियलाइज़ करोगे। ओके, सो माय डियर पाइल नंबर 1, हम कार्ड से पता करते हैं कि आपके आने वाले जो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स होंगे वो कैसे रहेंगे। ओके, वी हैव द डेथ का। जैसे मैंने कहा ना कि जो नेगेटिविटी थी, जो इम्प्योरिटीज़ थी, अब वो वॉश अवे हो रही हैं। सो पहले ये है कि हाँ वो नेगेटिव थी, जो भी आप चीज़ को लेकर डर रहे थे कि पता नहीं मतलब कुछ इसका नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं आ जाएगा, तो नेगेटिव इफेक्ट नहीं आ रहा है। जो उस चीज़ को ब्लॉक कर रही थी, जो नेगेटिविटी थी, उस चीज़ को वो आप कह सकते हो कि वो चीज़ खत्म हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गाइड्स फॉर द मैसेज। ओके, सो माय डियर पाइल नंबर 1, आपके आने वाले नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कैसे रहेंगे। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पहले मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। पाइल नंबर 1, अपकमिंग नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। वी हैव दी लवर्स, एंड ये कार्ड एकदम से उड़ा शफल करते करते, विच मीन्स इस जो ये कार्ड है उसका स्पेसिफिक मैसेज है आपके लिए माय डियर पाइल नंबर 1। ओके, अपकमिंग नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी हैव 9 ऑफ कॉइंस, लवली,
10 ऑफ सॉर्ड्स। पाइल नंबर 1, एक चीज़ आप समझो कि अब ना ऐसे आपके लिए ये आ रहा है कि अब आपका जो कहते हैं ना, जो बस टाइम था कि जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा था कि चीज़ें कैसी होंगी, चीज़ें मूव क्यों नहीं हो रही, जो स्टक एनर्जी थी, बस आप उसको अब लगा लो, ये ख़त्म हो चुका है। अब आपका टाइम है जहाँ पे आप इतना बिजी होने वाले हो आप इन द अपकमिंग नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। एंड ये बिजी आपको ऐसे फील होगा कि हाँ मैं बिजी हूँ, लेकिन आपको अंदर से वो सेटिस्फैक्शन, आपको अंदर से ऐसे सेटिस्फाइड फील करवाने वाला है पाइल नंबर 1, वो एनर्जी दिख रही है। सो आप ये समझ सकते हो कि अब आपका रेस्ट टाइम इज़ ओवर एंड नाउ लाइक ये ना, इट इज़ टाइम फॉर हसल टाइम, वो एनर्जी दिख रही है। ओके, सो पाइल नंबर 1 we have the tower. Okay, one more card, clarification of a tower, upcoming next few months of my pile number 1. We have 8 of cups, 5 of wands, नाइट ऑफ कप्स। लवली। पाइल नंबर 1, एक चीज़ आप ना इन द अपकमिंग जो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स होने वाले हैं, पहले तो आप अपनी जो आसपास वाली जो खुद से आप डिस्ट्रैक्शंस, आपको ऐसा लगता था कि हाँ ये मेरी वजह से ही डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं एंड मेरी वजह से ही आगे चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम पे आप बार बार स्क्रॉल करी जा रहे हो, या फिर आपको पता आपने वो चीज़ करनी है लेकिन आपके अंदर वो आ नहीं रहा कि हाँ मैंने करनी है, आप बैठ नहीं पा रहे हो करने के लिए। तो वो जो एक हम कहते हैं ना लेजीनेस को, जिसको आपने नाम दे रखा है, वो लेजी नहीं, वो लो एनर्जी नहीं, अब वो चीज़ खत्म होकर अब आपकी एनर्जी बनने वाली है। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। एंड जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जितने भी आपको ऐसे लगता है कि सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, सिचुएशंस आ रही है कि जब मैं कोई चीज़ अच्छा करने लगती हूँ या जब मैं कोई अच्छा काम करने लगती हूँ, कुछ ना कुछ आ जाती है। तो अब आपकी एनर्जी ऐसे है, जैसे सपोज आप लगा लो कि आपके सामने कोई बोल रहा है, आपको पता है ये पर्सन गलत ही बोलने वाला है, तो एकदम से आपने उसके मुंह पे हाथ रख दिया कि नहीं बस मत बोल, अच्छा नहीं बोल सकता तो बुरा भी मत बोल। तो मतलब ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है कि अब जो भी चीज़ आपके आगे आ रही है ना, आपके सामने आ रही है, बस आप उसको बस पकड़ के उसको फेंक रहे हो, वो एनर्जी दिख रही है। जैसे अब आप लगा लो कि हाँ कोई ना आपको डिमोटिवेट करने पे तुला है, अपने ओपिनियंस बहुत ही बोली जा रहे हैं। अब आप कह रहे हो कि भाई या तो यहाँ से चला जा, या फिर आप खुद उठ के चले जाओगे। मतलब वैसी वाली एनर्जी दिख रही है कि अब आप ऐसे आए हो कि अब तो करके रहना, अब मेरे को किसी की और नहीं सुननी, अब आपको किसी और की पड़ी नहीं है पाइल नंबर 1, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि आपने दूसरों की ओपिनियंस में आप उलझ के, ठीक है, कोई एक गाइडेंस देता है, कोई दूसरी गाइडेंस देता है, तो उसी गाइडेंस से आप घूम के ना, ठीक है, आपको ऐसे लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो गया है, अब आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन अब आप ऐसे फील करोगे कि पहले तो डिस्ट्रैक्शंस को आप हटा रहे हो पाइल नंबर 1, खुद से भी हटा रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही कि दूसरों की वजह से ये डिस्ट्रैक्शंस है, खुद से भी आप डिस्ट्रैक्शन हटा रहे हो, बट येस अब आप वो चीज़ को जैसे कहते हैं ना टाइम टू लॉक इन, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड विद द लवर्स कार्ड ये एनर्जी ऐसी दिख रही है कि पाइल नंबर 1, अब ना जो चीज़ आप करोगे इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। वी हैव द 9 ऑफ कॉइंस। ये ऐसे होता है विश फुलफिलमेंट का कार्ड, कि जो आपकी विश है ना, जो आपको पता है कि हाँ एक इमीडिएट विश है आपकी, कि एकदम से अभी आप वीडियो चल रही थी, जैसे आपने वीडियो पे क्लिक करा तो आपने जिस थॉट से क्लिक करा, जो आपके दिमाग में था ना, बस आप उस चीज़ को ले लो। वो जो चीज़ आपके दिमाग में थी, वो चीज़ अब पूरा टाइम आ गया उस चीज़ का फुलफिल होने का, एंड उसके बेटर रिजल्ट। मतलब एक जैसे हम कहते हैं ना, हाँ एक तो रिजल्ट आया कि आपको चलो ठीक है, बट एक होता है जहाँ पे आप इतना सेटिस्फाइड फील करोगे इस रिजल्ट के साथ, जैसे हम कहते हैं ना कि गले लगा लोगे उस अपॉर्चुनिटी को, तो वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 1, वो चीज़ होने वाली है। एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टावर इट इज़ कमिंग इन, कि अब ना ऐसे आपके लिए इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स होगा जहाँ पे आपको इतना बिजी फील हो रहा है, आपके पास लोगों के ओपिनियन सुनने के टाइम नहीं है। आपके पास ऐसे होगा कि आपको अपने फ्रेंड्स को मना करना पड़ रहा है अपना हैंग आउट करने के लिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 24 आवर्स होते हैं दिन में, लेकिन फिर भी आपके पास टाइम क्यों नहीं बच रहा, आप रिलैक्स क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऐसे होगा एकदम से इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, इतनी सारी चीज़ें करने को होंगी, तो आपको बस रिलैक्स करने का टाइम नहीं होगा। लेकिन ये जो चीज़ें होंगी वो आपको बहुत अच्छा फील करवाने वाली हैं, एंड आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं देने वाले होगे पाइल नंबर 1, तो वो एनर्जी दिख रही है। एंड आप लोगों के लिए ऐसे आ रहा है कि कई लोगों को ऐसे होगा कि नहीं, आप अपने फाइनेंसेस को ऐसे जितना कोशिश करोगे ऐसे पकड़ के रखने की, नहीं रख पाओगे, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आपके फाइनेंसेस आए एंड एकदम से चलेगी, वैसी एनर्जी नहीं है। बट आप जितना, बस आप ये चीज़ समझ लो कि जितना आप उसको ऐसे पकड़ के रखोगे ना कि नहीं मैं तो खर्चा करूंगी ही नहीं, मैं तो ये चीज़ करूंगा ही नहीं, तो उतना ही आपसे हाथ से ना निकलने वाली होगी चीज़। लेकिन अगर आप इस जैसे अपना माइंडसेट ऐसे रखो कि हाँ मैं नेसेसिटी वाली चीज़ पे खर्चा करूंगी, मैं नेसेसिटी वाली चीज़ पे ये करूंगी, एंड देन तब आप देखोगे, तब आप ज़्यादा सेव कर पा रहे हो। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। जैसे 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है कि आप अच्छा अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ खरीद पा रहे हो, वो एनर्जी दिख रही है। एंड पाइल नंबर 1 एक चीज़ आप और एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द अपकमिंग फ्यू मंथ्स इज़, किसी के साथ ना कोई एक बॉन्ड है जो अब आपका फुलफिल नहीं होगा,
एंड ये जो बॉन्ड है, अब आपको उससे ज़्यादा उम्मीदें रही भी नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपके दिल में है कि शायद ये जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में रहे। बट इट इज़ लाइक कि ये ऐसे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, तो इन पर्सन का अब आपके जो एंड लाइफ में टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। एंड अब ये पर्सन आपकी लाइफ से मतलब मैं ये इस पर हैरान नहीं होंगी अगर वो एकदम से पर्सन गायब हो जाए आपकी लाइफ से, ठीक है। ऐसा होता है ना कि अब आपका कार्मिक इस पर्सन के साथ लेसन खत्म हो चुका है, सो ये पर्सन छू मंतर हो जाएंगे आपकी लाइफ में। इवन इफ आप लोग सेम सिटी सेम एरिया में रहते हो तो इतना ज़्यादा इंटरेक्शन एंड इतना ज़्यादा वो आपके आइज़ के सामने नहीं आने वाले हैं। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। एंड इस पर्सन के जाने से आपकी लाइफ में एक ऐसे होगा, एक शिफ्ट आएगा, एक इमोशनल शिफ्ट आएगा, जहाँ पे आप ना चीज़ों को और अच्छी तरह से एक एक्साइटमेंट वाली फीलिंग से देख पाओगे। मतलब आपकी एनर्जी ऐसी थी कि हाँ, मतलब जो भी चीज़ आई है आपको ऐसे लग रहा, आपकी एनर्जी ऐसे होगी कि नहीं मुझे काम करना है, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे वो चीज़ करनी है, कोई भी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से ना चली जाए। लेकिन यहाँ पे आप इम्पल्सिव हो कि ये नहीं कि हाँ अगर आपको मतलब ये जो अपॉर्चुनिटी है वो सर्व नहीं कर रही फिर भी आप उसको पकड़ के बैठे हो, ऐसे नहीं है। आप ये हो कि आप इतने ऑब्जर्व हो गए, सब कहते हैं ना चौकन्ने हो गए हो कि कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप अपने हाथ से स्लिप होने नहीं दे रहे हो। तो इस पर्सन के जाने के बाद ना आप और ज़्यादा आपका मेंटली एक पर्सपेक्टिव बढ़ने वाला है। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे ना आप ये समझो कि इन द अपकमिंग फ्यू मंथ, पाइल नंबर 1 एक जो चीज़ ये हो रही है कि किसी पर्सन की आपकी लाइफ से, जैसे मैंने कहा ना नेगेटिव शिफ्ट इतना ज़्यादा आपकी लाइफ से निकल रहा है, वहाँ से ऐसे हो रहा है कि ये पर्सन का जो एक जैसे हम कहते हैं ना आपके ऊपर एक ऑरा था इस पर्सन की, ये आपकी एनर्जी नहीं थी, ये दूसरे पर्सन की एनर्जी थी जो आपने अपने ऊपर ले ली थी। बेशक आपके फ्रेंड्स हो जो बार बार आपको कॉल करके कहते हैं कि नहीं यार ये चीज़ नहीं हो रही, यार उसका वो हो गया, उसका वो हो गया, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ आप ना वो एनर्जी उस पर्सन की लेके अपने अंदर इम्बाइब कर रहे थे। एंड वो चीज़ आपकी जो ग्रोथ है उसमें एक रुकावट बन रही थी, ठीक है। फॉर मेनी ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप लोगों का ना मेरे को प्रमोशन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा सैलरी रेज होगा आप लोगों के लिए। इफ़ अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को प्रपोजल्स नहीं आ रहे हैं, बी इट जैसे करियर में ऐसे हो रहा है कि आपको कोई जॉब का कॉल का ऑफर नहीं आ रहा है, सो आई एम सीइंग कि एक जो शिफ्ट, जैसे मैंने कहा ना कि आप किसी एक पर्सन की बात ना सुन के, जहाँ पे जो चीज़ आपका मन कर रहा है कि नहीं यार मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है, जैसे मैंने कहा ना बिजी होगे, बहुत ज़्यादा बिजी होगे, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन होगी। तो जो डर के मारे कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, काम बहुत करने को पड़ेगा, एंड वो चीज़ जहाँ पे आप रेज्यूमे नहीं डाल रहे हो ना, तो वो इसलिए मत डालो कि काम करना पड़ेगा तो आप रेज्यूमे नहीं डाल रहे, मतलब इस रीज़न को लेके आप ऐसी चीज़ें मत करो। पाइल नंबर 1 जितना ज़्यादा आप ऐसे डरोगे ना कि हाय काम करना पड़ेगा, हाय काम करना पड़ेगा, उतने ज़्यादा ये चीज़ें आपके पीछे आएंगी। अभी आपका टाइम है कि आप अपनी ये जो अपॉर्चुनिटी है उससे मुंह मोड़ो नहीं, उस चीज़ से पहले अभी आप उसमें गए हो नहीं, अभी आपने सिर्फ सुना है। आपके साथ ज़रूरी थोड़ा ना जो दूसरे लोगों के साथ हुआ है, दूसरे लोगों का इतना वर्कलोड है, वो आपका भी उतने वर्कलोड हो। आप, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, आपकी एनर्जी आ रही है कि अब आप में इतनी क्रिएटिविटी से आउटबर्स्ट आ रहा है ना कि बस अब आपको एक मीडियम चाहिए, कोई काम चाहिए, कोई तो ऐसे चाहिए आपको कि हाँ बस अब मैंने करके दिखाना है। मतलब ना पाइल नंबर 1 अब आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप अपने जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसे कोऑर्डिनेटर हो गए या फिर कोई भी एचआर हो गए, कुछ भी हो गए, तो अब आप उनके सामने ना आपकी इन द अपकमिंग फ्यू मंथ्स आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते दिख रहे हो ना, मुझे पाइल नंबर 1 लाइक इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट वॉचिंग दिस वीडियो, आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जा रहे हो ना अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने काम को लेकर, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों करूं, जब मेरे अंदर स्किल है तो मैं क्यों अगले बंदे की नेगेटिविटी या फिर जो पर्सन जो बोल रहा है जो मुझे पता है मेरे लिए ठीक नहीं है तो मैं क्यों सुनूं। तो आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि अब आप ना ब्लर्ट आउट कर रहे हो, आपके अंदर जो आ रहा है आप कॉन्फिडेंस से बस बोल रहे हो। एंड ये जो आपका नया कॉन्फिडेंस अब आप इन द अपकमिंग फ्यू मंथ्स आने वाला है ना, जो कहीं ना कहीं आपका छुप गया है कॉन्फिडेंस, वो आपको वंडर्स दिलाने वाला है। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी आप याद रखना। बस आपने इन द अपकमिंग ये नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कभी भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे आप बोल नहीं रहे हो लेकिन आपके पास बोलने को बहुत कुछ है, तो वहाँ पे चुप नहीं रहना। पाइल नंबर 1 उस टाइम पे बिंदास बोल दो, क्योंकि जितना जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आप पूछोगे नहीं, अगर आप बोलोगे नहीं, तो किसी को क्या पता लगेगा कि आपके अंदर कितने आइडियाज़ हैं, कितने आपके अंदर क्रिएटिविटी है, नहीं पता लगेगा ना। जैसे टीम वर्क वाली एनर्जी है, यस 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है कि हाँ टीम वर्क में भी आप बहुत अच्छा काम करते हो, बट पाइल नंबर 1 अब ये ऐसे है कि टीम वर्क में नहीं, अब आपका इंडिविजुअली एक टाइम टू शाइन आ गया है। एंड अभी ये टाइम है कि यस यू नीड टू लॉक इन, ठीक है। वो एनर्जी दिख रही है कि हाँ आपको ऐसा रिग्रेट होगा कि आपकी फ्रेंड्स ना आपके बिना हैंग आउट कर रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो कोई फ्रेंड है उसकी अच्छी पे मिल गई है, वो चीज़ होगी है, तो ये मोमेंट भी आप फील करोगे। थोड़ा सा डिप्रेशन, जैसे डिप्रेशन तो नहीं, थोड़ा सा ऐसे वो होना, कंपेयर करना। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि आप जेलस हो रहे हो किसी और से, बट एक अंदर से ऐसे आपको हो रहा है कि यार इससे ज़्यादा टैलेंटेड तो मैं हूँ, इससे ज़्यादा तो मेरे को आती है, तो इसको इतना पे लेवल और मुझे इतना कम लेवल क्यों। तो वो जो चीज़ें हैं ना, अब फाइनली आप उसको हटाते हुए एंड एक्चुअल में जो आपका पाथ है
उस पाथ पे आप चल के आप रियलाइज़ करोगे कि हाँ, मैं लोगों को कंपेयर जो कर रही थी वो बस वो इसलिए था क्योंकि उस टाइम तक आपके पास था नहीं। लेकिन अब आपके पास टाइम ही नहीं होना लोगों को कंपेयर करने का, क्योंकि अब आपका भी जो टाइम है ना, कि अब आपका टाइम आ गया कि येस, अब आपने ग्रो करना है। जैसे टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कि ये जो आपका स्टक पीरियड चल रहा था, ये जो जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा था चीज़ें चलती हैं, ऐसे नहीं है कि आपके साथ चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं इन दिस पास्ट फ्यू डेज, ठीक है, पास्ट फ्यू मंथ्स हुई हैं, बट उस लेवल पे नहीं हुई हैं जितना आप डिजर्व करते हो, जितना आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे मिलनी चाहिए। तो अब ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अब ये जो आपका कार्मिक लेसन था वो चीज़ें खत्म हो गई हैं, एंड नाउ यू आर गेटिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट, एंड अब आपको चीज़ें इट्स लाइक आप अपनी एनर्जी वो अट्रैक्ट कर रहे हो कि हाँ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आए। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। एंड आपके लिए एक और चीज़ आ रही है कि डू नॉट शेयर कि आप क्या तैयारी कर रहे हो, आपने कौन सी स्किल करी है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही है तो उसको घुमा फिरा के कोई एग्जाम्पल के साथ बता दो, लेकिन मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि पाइल नंबर 1, जितना आप अपने बारे में डिस्क्रीट रहोगे, जितना आप अपने बारे में सिक्रेटिव रहोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होने वाला है पाइल नंबर 1। क्योंकि जितने लोगों को कम पता होगा आप क्या कर रहे हो, उतने कम ओपिनियन, उतना ज़्यादा आप अपने दिमाग में ना कंसंट्रेट कर पाके वो चीज़ कर पाओगे। एंड फॉर मेनी ऑफ यू आई एम सेइंग कि येस, आपका प्रमोशन इज ऑन दी कार्ड्स, लेकिन बस आपको ये याद रखना है कि हाँ, कलीग्स हैं, बेस्टीज़ हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन पहले अपनी बोट को, अपने आप को बैलेंस करोगे तभी दूसरे को बैलेंस कर पाओगे ना। अगर आप खुद ही अपना हिल रहे हो, आपका बैलेंस नहीं रह रहा है, तो आप दूसरे को कैसे संभाल पाओगे। वो एनर्जी याद रखनी है पाइल नंबर 1 आपने। एंड 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है कि ये नहीं बस हर चीज़ को बस हाँ मैंने करना है, बस आपने चौकन्ना रहना, ऑब्जर्व ऐसे करना है, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपने ना ट्रेंड समझने हैं, आपने लोगों की बातों को डिकोड करना समझना है, क्योंकि जितना आप डिकोड कर पाओगे उतना आप समझ पाओगे कि हाँ ये पर्सन किसी ना किसी वे में कुछ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। मतलब ये यहाँ से मेरा कहने का ये मतलब है कि आप लोग कहीं ना, जैसे कोई आपको इन्फ्लुएंशियल पर्सन मिला है, कोई बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन मिला है, तो आप जब उनसे बात करोगे ना कहीं उनके पास कुछ ना कुछ आपको ऑफर करने के लिए होगा। बस आपने उनकी बात को थोड़ा डिकोड करना है, आपने थोड़ा ऑब्जर्वेंट बनना है, आपने बोलना उस टाइम पे है जब आपको ऐसे लगे कि हाँ नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू स्पीक। अदरवाइज आपने सुनना है, आपने लिसनर बनना है, क्योंकि जितना आप इन जो अच्छे ये जो, क्योंकि मेरे को ऐसी एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 1 कि अब ना आप ना ऐसे लोगों की संगति आप या लगा लो, आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जहाँ पे मेंटोर्स लगा लो, आपको ऐसी काइंड ऑफ फ्रेंडशिप्स मिल रही हैं पाइल नंबर 1 द अपकमिंग फ्यू मंथ्स, जो आपको सही डायरेक्शन दिखा पा रहे हैं। एंड उनके पास डायरेक्शन दिखाने के अलावा और कुछ ऑफर करने को है नहीं है। इसका मतलब आप ये भी लगा सकते हो कि हाँ वो ऑलरेडी उस पोजीशन पे हैं, उन्होंने ऑलरेडी सारी चीज़ें देख रखी हैं, तो रादर देन कि अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात करने के बजाय दे आर टॉकिंग अबाउट देयर विंस, दे आर टॉकिंग अबाउट देयर सक्सेस। एंड वहीं से कहीं ना कहीं से आपको वो चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं, एंड आप उस चीज़ से बेनिफिट भी लेते दिख रहे हो पाइल नंबर 1। तो जितना बेनिफिट ले सकते हो उतना ले लो, क्योंकि नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू शाइन। तो बस आपने ये याद रखना है, जब भी आपको ऐसे फील हो कि आप प्रोडक्टिव नहीं फील कर रहे हो या कुछ ऐसे नहीं कर रहे हो, बस एक चीज़ याद रख लो कि अभी नहीं करूँगा तो फिर बाद में फिर वही घूम चक्कर, यहाँ लगा वहाँ लगा, ये कैसे करूँ वो कैसे करूँ, वो एनर्जी हो जाएगी। तो आपने अभी अपना, एंड ये सिर्फ मैं करियर के रिलेटेड ही नहीं बोल रही हूँ, आपके रिलेशनशिप्स में भी बोल रही हूँ। इफ़ यू फील कि येस अगर आप नहीं अपनी बात कन्वे कर पा रहे हो, सो यू हैव टू मेक द अदर पर्सन सेट। आपको दूसरे पर्सन को बिठा के उनको बोलना पड़ेगा कि मेरे को ये चीज़ें फील हो रही हैं, एंड येस आई वॉन्ट टू स्पीक अप अबाउट इट, एंड अब मैं इन चीज़ों से पीछे नहीं हट सकती या पीछे नहीं हट सकता, बिकॉज आई फील रिस्ट्रिक्टेड। जितना ज़्यादा आप अपने आप को चुप रखोगे ना, आप अब जैसे भी सिचुएशन में, जो भी आपकी सिचुएशन है पाइल नंबर 1, एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको और उसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए, मेरे को श्योरली DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे पर्सनल रीडिंग के लिए ऑन @tarotbyavani फॉर श्योर, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो उसके बारे में आपको उस पर्सन से बात करनी पड़ेगी पाइल नंबर 1, क्योंकि जितना आप बोलोगे, जितना आप उसके बारे में और ज़्यादा एक्टिव रहोगे ना, उतना ज़्यादा आपके पास सोल्यूशन आएगा, एंड उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको क्लैरिटी में होंगी। वो एनर्जी दिख रही है। एंड थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है कि दूसरों के एडवाइसेस लेने से पहले, एडवाइसेस चलो आप ले लो, लेकिन अपना ना उसमें पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखो कि हाँ मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ये कहना है। दूसरे की एडवाइस लेके अपने आप का एक एडवाइस बनाओ, वो चीज़ से फॉलो करो। एंड ज़रूरी नहीं है कि अगर जो दूसरा पर्सन बोलता है वो ठीक ही बोलता हो, तो वो एनर्जी भी याद रखनी है आपने पाइल नंबर 1। ओके, एनी अदर मैसेजेस?
पाइल वन आई एम सेइंग कि अब जो इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके लिए ना ऐसा आ सकता है, आपके लिए ऐसा आ रहा है कि आप गोल्ड में या फिर कुछ, तो मैं इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं बोल रही हूँ, बट येस आप गोल्ड में, या फिर गोल्ड में ऐसे नहीं कह रही प्रॉपर आप इसे वो चीज़ें खरीद रहे हो, बट येस कुछ तो मतलब ऐसे हो रहा है ना कि आप कोई नेकलेस खरीद सकते हो, या फिर कुछ ऐसा डियरिंग दिख रहा है जो थोड़ा एक्सपेंसिव है, एंड आप ऐसे सोच रहे होगे कि मैं ये चीज़ खर्चा करूँ ना करूँ, बट आई एम सेइंग कि येस आप ना इस केपेबल हो रहे हो कि आप इतना लेवल तक का कोई जो एक्सपेंस है वो कर पाओगे इन द अपकमिंग नेक्स्ट फ्यू मंथ। जैसे हम कहते हैं ना लॉटरी तो नहीं, बट आपकी हार्डवर्क से आपका जो कोई स्टक मनी था वो आपको एकदम से ऐसे एकदम से इकट्ठे ही आ जाएगा, तो वो आपके लिए चीज़ अच्छी रहने वाली है पाइल नंबर वन। यस, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द अपकमिंग फ्यू मंथ्स। ओके, दिस इज फॉर द रीडिंग माय डियर पाइल नंबर वन। आई होप यू लाइक माय वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इफ यू वांट पर्सनली आप श्योरली मेरे को डीएम कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम ID @tarotbyavni। एंड ऑल्सो प्लीज़ डू रिमेंबर टू हाइप माई वीडियोज़। आप मेरी वीडियो को 3 times इन अ वीक हाइप कर सकते हो, सो प्लीज़ मेक श्योर आप मेरी वीडियोज़ को हाइप करो। एंड येस, आई नो दैट यू लव दीज काइंड ऑफ रीडिंग, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग इट। एंड येस, अगर आपका कोई सजेशन है आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो प्लीज़ रिमेंबर that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe, take care. राधे राधे। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल? ओके, नाउ विल सी जो आपके अपकमिंग फ्यू मंथ्स होने वाले हैं उसमें ऐसा क्या इवेंट्स या फिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप एक्सपीरियंस करोगे, एंड क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दी अपकमिंग नेक्स्ट मंथ। एंड अगर आप कंफ्यूज हो या किसी भी सिचुएशन को लेकर आपके दिमाग में वो चीज़ चल रही है, तो अभी आप उस चीज़ को सोचो, बिकॉज जैसे आप अपने दिमाग में वो चीज़ों को सोचोगे तो आप और ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। एंड ऑल्सो बिफोर शफलिंग द कार्ड्स, माई डियर पाइल नंबर 2, टेक अ डीप ब्रेथ विद मी। Inhale and exhale. Inhale and exhale. जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप इनहेल एंड एक्सेल करो, अपनी एनर्जी को थोड़ा रिलैक्स करो, एंड विल सी कि आप क्या आने वाले नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में क्या होने वाला है। माय डियर पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, व्हाट इज हैपनिंग इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स फॉर पाइल नंबर 2। आई फील एज इफ ना आपके लिए कोई मैसेज है जो कि ब्लॉक हो रहा है आना, मतलब जैसे ये मैसेज यहाँ तक है एंड आप यहाँ पे हो, एंड यहाँ पे एक ब्लॉकेज दिख रही है मुझे, लाइक इवन जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आपके लिए एक एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 2। ओके, विल सी कि क्या ब्लॉकेज आ रही है। वी हैव 5 of cups। ओके, 5 of cups, टोटली वर्थ इट। ठीक है, पाइल नंबर 2, व्हाट इज हैपनिंग इन पाइल नंबर 2, हैपनिंग विद पाइल नंबर 2 इन द अपकमिंग फ्यू मंथ्स। We have 6 of coins, King of coins, lovely. What is happening with pile number 2 in the next few months? 6 of wands, Ace of coins, Magician, Wheel of fortune। पाइल नंबर 2 आपके लिए, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। आप समझ रहे हो, आप अपनी ही सक्सेस और अपनी ही ग्रोथ पे बस बैठ रखी हो। मतलब आप कार्ड्स देखो, 6 of wands, सेलिब्रेशन, किंग ऑफ कॉइन्स, लाइक किंग ऑफ कॉइन्स की आप एनर्जी समझते हो, इतने ज़्यादा आप कार्ड से रिलेट करो। किंग है, कॉइन्स की एनर्जी क्या है, पेंटिकल्स, पेंटिकल्स क्या है, मनी, पैसा पैसा। ठीक है, उसमें आप ग्राउंड हो रहे हो, एज इन कि आपके पास वो जो मनी जो आप डिजर्व करते हो, एंड जितना आपको पैकेज चाहिए, जितनी आपको अमाउंट चाहिए, वो चीज़ मतलब पूरे केपेबल हो। एंड जैसे होता है ना, यहाँ पे वो चीज़ है कि हाँ बहन आ मेरे को ले ले, ठीक है, मनी कह रही है हाँ मुझे अर्न कर ले, लेकिन आप बस बैठे हुए हो। आप ना वो मतलब आपका ऐसे है कि आप रादर देन कि आप वो चीज़ को ग्रैब करने के बजाय आप उसके बारे में ओवर थिंक करना ज़्यादा पसंद करोगे। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है कि यार मैं डिज़र्व भी करती हूँ, यार मेरे को ये चीज़ मिलेगी भी, मतलब ठीक है यार, मतलब सपने तो सभी देखते हैं, मैनिफेस्ट भी मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है मिल गई तो ठीक है, वरना कुछ प्राइवेट में देखते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो ठीक है, या फिर मतलब अगर मैंने ये चीज़ पे कर लिया तो आगे देखते हैं। मतलब आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है, लेकिन आपको अपनी वर्थ इट का पता नहीं है। पाइल नंबर 2
आपको पता है, लेकिन आपको ना बार-बार ऐसे होता है कि आपको बार-बार आके कोई बोले कि नहीं आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, एंड जब कोई दूसरा बोलता है कि हाँ, आप कर सकते हो पॉइंट नंबर 2, आप उसकी बात पे भी विश्वास करते हो। मतलब 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है कि हाँ, आपको दूसरा पर्सन आगे से सामने आके बोल रहा है कि येस यू कैन डू इट, एंड आपके पास ये अपॉर्च्युनिटी है, आपके पास ये मतलब ये जैसे हम कहते हैं ना, ये कई लोगों के पास इतना नहीं होता कि हाँ, वो अपने सपनों को पूरा कर सके। पहले नंबर 2 ऐसी वाली एनर्जी आ रही है कि आप ना उन पर्सन के बारे में ज़्यादा सोच लोगे कि हाय बेचारा यार, वो चीज़ ना वो कर नहीं सकता। एंड यहाँ पे जहाँ पे आपके पास खुद के पास अपॉर्चुनिटी है कि येस आप कर सकते हो, वहाँ पे आप चूज़ करोगे कि टू आप ओवरथिंक कर लो, आप उसके बारे में रो लो। एंड अब मैं यहाँ पे ये नहीं, मैं आपको डांट नहीं रही हूँ, या फिर अगर आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो पाइल नंबर 2, बट यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि रादर देन डूइंग इट यू विल क्राई अबाउट इट। अगर आपको क्राई आ रहा है ठीक है, रोना आ रहा है रो लो, लेकिन उसके बाद करो तो सही। उसके बाद उस चीज़ को अंदर मतलब देखो तो सही, उसके बारे में सर्च करो। अगर आपको डर लग रहा है करने से पहले सर्च करो, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको उस चीज़ के बारे में पता लगेगा। एंड यहाँ पे आपको ऐसे लग रहा होगा, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि आप उस चीज़ के बारे में सोचो, वो ब्लॉकेज आप ही अपने आप को बना रहे हो। आप वो चीज़ ना बस सोच रहे हो कि हाँ, आपको सपने आपके पास बड़े अच्छे हैं कि हाँ मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, लेकिन जब करने का टाइम आ रहा है तब एक डिसअपॉइंटमेंट भी आपको ऐसे फील करा रही है कि यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? अभी आप सोचो, अभी आपके पास, अभी आप इस उम्र में हो, ठीक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो रही है, आहिस्ता 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 देखो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी, कितना सब कुछ होएगा। देन आप भी उसके एक पार्ट हो गए, आप भी वो लग्जरी, आप भी वो चीज़, वो एक स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लाने के पूरे पूरे केपेबल हो। बस आपका माइंडसेट बदल जाए पहले नंबर 2। जिस दिन आपका माइंडसेट बदल गया, एंड यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप, जैसे मैंने कहा ना कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, लाइक प्रेजेंट में आप, प्रेजेंट पॉइंट नंबर 2 इज़ लाइक कि हाँ ठीक है, मैं सोचती हूँ, मैं ओवरथिंक करती हूँ, मैं को एंग्जाइटी भी इसलिए होती है, एकदम से पैनिक हो जाना, एकदम से ऐसे फील होना कि सांस नहीं आ रही है, ठीक है, हाथ पैर ठंडे हो जाने। तो वो चीज़ क्या साइन शो कर रहा है कि हाँ आपको पता है आप कर सकते हो, बट वो बॉडी पे कंट्रोल ही नहीं आ रहा, वो चक्र बैलेंस्ड ही नहीं है। क्यों नहीं बैलेंस? क्योंकि अपने आप को कम समझते हो। लेकिन पॉइंट नंबर 2, आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपके लिए ऐसे आ रहा है कि आपने सुधरना नहीं है, तो आपका जो माइंडसेट है ना अब बदल रहा है। पॉइंट नंबर 2, आई एम सीइंग अब आपके आसपास आपको इतने सारे लोग ऐसे मिलने वाले हैं ना, जो आपको बार 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 मतलब जैसे हम कहते हैं ना, आपका सिर खा जाना, कि आपकी जान खा जाना कि नहीं करना है करना है करना है करना है। क्योंकि आपकी एनर्जी में जैसे दिख रही है कि पहले नंबर 2, पहली बात तो आप ये समझ लो कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, ठीक है। आपके लिए मतलब कार्ड शफल करते करते मुझे ऐसा आ रहा था कि जैसे आपके जो आसपास स्पिरिट गाइड्स है ना, उनका कहना ही है कि यार मुझे पता ही इतना कर सकती है, मुझे पता ही इतना कर सकता है, ठीक है, बस इसको ना एक डायरेक्शन दे दूँ, इसको एक स्टेप दिखा दूँ, ठीक है। माना वो कर्मा होता है, बट आपके आसपास इतनी हेल्प करने के लिए लोग आने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2, आपकी हेल्प के लिए, मतलब आप जिससे भी हेल्प मांगो, ठीक है, बस आपने अपनी हेजिटेशन हटानी है, आपको वो हेल्प मिलेगी, ठीक है। एंड यहाँ से आप कैसे देखोगे, जिस पर्सन से आप हेल्प लोगे वही कहीं ना कहीं आके आपको मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ एंड इतना अच्छा आपका मतलब वेल विशर बनने वाला है ये पर्सन, ठीक है। वो चीज़ मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे आप खुद की हेल्प कर रहे हो, आपकी खुद की न्यू पर्सनैलिटी खुद को हेल्प कर रही है कि आपको जो अंदर पोटेंशियल है वो चीज़ें ले रहे हो। एंड नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में पाइल नंबर 2, लाइक मार्क माई वर्ड्स, आप नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ज़रूर इसके वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करोगे। आई एम टोटली श्योर अबाउट इट कि येस आपने कोई तो एक चीज़, जैसे हम कहते हैं ना झपट्टा मारना, एक छलांग मारनी, वो आप मारने वाले हो पाइल नंबर 2। मतलब यहाँ पे आप देख लो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, जैसे हम कहते हैं ना कि बस अब बहुत हो गया रोना धोना, अब मेरे को ना बस वो चीज़ चाहिए, तो आप उस चीज़ के, जैसे हम कहते हैं ना पीछे पड़ जाना, तो अब आप उस चीज़ के पीछे पड़ जाओगे। एंड फिर आपको वो चीज़ इतनी अच्छी और इतनी प्यारी, जैसे हम कहते हैं ना इतने अच्छे वे में मिलेगी कि आपको ये जो मेमोरी होने वाली ना, ये जो कुछ मंथ्स में आपको सक्सेस मिलने वाली है, वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहने वाली है। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है। एंड आई एम सीइंग कि पाइल नंबर 2 ये आप लोगों की इंटेंशन है कि आप लोग ना न्यू काइंड ऑफ पर्स, न्यू काइंड ऑफ बैग, लाइक मेल और फीमेल, ठीक है, आप लोग वॉलेट खरीद रहे हो कि हाँ इसको मैं भरूंगी, इसको अंदर से पैसा आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। एंड वो चीज़ आप देखोगे, यस जितना आप इंटेंशंस बनाओगे ना, आपके लिए ऐसे आ रहा है पाइल नंबर 2 की इवेंट्स जो आपके हैं ना, वो ऐसे हैं कि हाँ बस आपने उसमें, जैसे हम कहते हैं ना कि कैनवस खरीद चुके हैं, पेंट्स आ गए हैं, ब्रशेज आ गए हैं, पैलेट आ गई है, बस उसके अंदर बस आपने अपना हाथ उठाना है, कैनवस पे पेंट करना है, मतलब इतना स्टेप रह गया है। एंड यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है पाइल नंबर 2, अब आपको ऐसे लगेगा, पहले आप ना ऐसे सोचते थे कि मुझे पता नहीं लग रहा, अगर जैसे आप ना सपोज आप ये चीज़ पे कंफ्यूज हो कि आप कौन से यूट्यूबर से पढ़ो, आप कौन सा कोर्स खरीदो, आपको अच्छे अच्छे कोर्सेज मिलने लग जाएंगे, आपको प्रॉपर लिस्ट मिलने आ जाएगी, आपको बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। आप कोई उसमें कंफ्यूज थे कि आप अपनी जॉब को चेंज करो कि ना करो, एंड आप ना उसी डर के मारे आपको ऐसे फील हो रहा था कि अगली जॉब में मेरा क्या होगा, अच्छे लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब आपका वो डर खत्म हो रहा है ना, आपका होगा कि बस ऐसे हम कहते हैं ना, बस अब तो कर दिया, अब देखी जाएगी, मतलब वो एटीट्यूड अब आपका इन द
नेक्स्ट फ्यू मंथ्स होगा। एंड येस पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग कि आपको कोई एक सक्सेस बहुत अच्छी मिलने वाली है। एंड आपके टाइम पे ना लाइक पाइल नंबर 1 में ना एकदम से तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, लाइक व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग इट, ऑफ कोर्स इट इज टाइमलेस, बट एकदम से ना अब एकदम से स्काई क्लियर हो गया है, लाइक बारिश हुई जा रही, सुबह से हो रही थी बारिश, एंड अब एकदम से स्काई क्लियर हो गया है, सन आ रहा है, ठीक है, धूप आनी शुरू हो गई है पाइल नंबर 2, फिर से एकदम से क्लाउड्स क्लियर हो गए हैं। तो आप समझ रहे हो, क्लाउड्स थे एंड क्लाउड्स क्लियर हो चुके हैं, तो वो आपके लिए मैसेज आ रहा है। जैसे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, पाइल नंबर 2 आप खुद वॉक अवे कर रहे हो, ये जो भी आपके ऊपर जो क्लाउड से मंडरा रहे हैं, आप उससे वॉक अवे कर रहे हो इन द अपकमिंग फ्यू मंथ्स। एंड ये चीज़ आप जल्दी जल्दी कर रहे हो, मतलब जैसे होता है ना, रोना कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, बस रोना आ गया तो वो निकल जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को, जो आपकी रेस्टलेस नाइट्स थी, अब आप पीसफुल नाइट में मुझे पीसफुल स्लीप लेते हुए दिख रहे हो, आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। एक यहाँ पे हम ब्लॉकेज की बात करते हैं कि अंदर ना कुछ हो रहा है, अंदर डिप्रेशन फील हो रहा है, अंदर एक गुस्सा आ रहा है, दूसरों पे क्या, खुद पे भी गुस्सा आ रहा है कि क्यों, चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है। तो वो चिड़चिड़ापन क्या है, वो कहीं ना कहीं वो इमोशंस ब्लॉक्ड थे आपके, तो वो इमोशंस ब्लॉक ना अब निकलेंगे। एंड थोड़ा सा एनर्जी ऐसे दिख रही है कि कईयों को कोल्ड भी हो सकता है, क्योंकि वो स्टक एनर्जी इतनी थी ना, कहीं ना कहीं वो इमोशन इतना ब्लॉक था, तो वो बस कोल्ड के फॉर्म में निकलेगा, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। बट ये पाइल नंबर 2 आपके लिए ऐसे दिख रहा है कि अब आप इमोशनली बहुत फुलफिल फील करने वाले हो। एंड 2 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम समवन, या फिर आप अपने कोई क्रश से, अपने कोई पार्टनर से, या फिर कोई भी जॉब रिलेटेड, करियर रिलेटेड, या फिर किसी भी वे में आप कोई एक कॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे, सो विद इन 2 मंथ्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि येस आपको ये कॉल आ जाएगी पाइल नंबर 2। एंड जो उसका रिजल्ट होने वाला है वो आपके लिए एक सस्पेंस है, बट येस आई कैन गिव यू अ हिंट कि यू विल फील एक्साइटेड अबाउट इट, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, बिकॉज आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जितना ये कॉल के बारे में आपको कम पता हो उतना अच्छा है, क्योंकि फिर आप उस चीज़ के ऊपर मेहनत नहीं करने वाले हैं। एंड येस पाइल नंबर 2 इट इज़ लाइक कि अगर आप कोई कोर्ट रिलेटेड, कोई जजमेंट रिलेटेड, किसी भी जजमेंट का वेट कर रहे थे, या फिर कोई भी कोर्ट रिलेटेड केस रिलेटेड इशू से आप डील कर रहे थे, सो यू कैन फील कि यहाँ पे ना आप मैं प्रॉपर अभी रेजोल्यूशन तो नहीं होगा इस चीज़ का, बट यू कैन सी कि आप एक उस पर आ रहे हो, हम उस पर कहते हैं ना कि हाँ एक सोल्यूशन पे आ रहे हो। उसका मतलब आपको से दिखेगा जहाँ पे आपको कोई सोल्यूशन ही नहीं दिख रहा था, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका एंड होने क्या वाला है, आपके हित में होगा कि नहीं होगा, तो उसका आप देख सकते हो कि जहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा था, अब आपको चीज़ें दिखनी और क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, एंड और ज़्यादा आपको ऐसे क्लियर दिखेगा, वो एनर्जी दिख रही है। एंड येस पाइल नंबर 2 इट इज़ इवन कमिंग इन दैट कि जैसे मैंने जस्टिस कहा ना, कि जैसे अब आपको ऐसे लग रहा था कि मैं करूँ कि ना करूँ, तो वो चीज़ें अब आप क्लियर कर रहे हो, एंड आप एक्चुअल में ये चीज़ें कर पा रहे हो। एंड पाइल नंबर 2 डेफिनेटली आई एम सेइंग कि आपको ना कोई कोई पर्सन आपकी लाइफ में, बी इट योर फैमिली, या फिर कोई भी आपको कोई एक ऐसी चीज़ गिफ्ट करने वाले हैं जो कि आपको काफ़ी टाइम से चाहिए थी। एंड ये देखो, अगर आपको एकदम से ऐसे मैसेज आया कि अगर आपको कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ चाहिए थी, तो आपको वो एक्सपेंसिव चीज़ मिल जाएगी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। एंड अगर आपको कोई नॉर्मल चीज़ चाहिए थी जो आपको ऐसे लग रहा है कि मैं खरीदूँ कि ना खरीदूँ, एंड ये पर्सन, कोई और पर्सन आपकी लाइफ में हु नोज़ अबाउट इट एंड हु केयर्स कि येस आपको वो चीज़ दिलवानी है, सो यू कैन एक्सपेक्ट दैट ये पर्सन आपको आके दे रहे हैं। एंड यहाँ पे आप इस चीज़ का ये भी मतलब समझो कि कोई अबंडेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, सो रादर देन डरने की बजाय आपको बस उसके अंदर गो हेड करना है। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है। एंड येस इफ़ यू आर समवन जिसका ना चार्ट्स, या फिर हम ऐसे लगा लो इंगेजमेंट रिलेटेड, जैसे इंस्टाग्राम आप वो हो, कोई टैरो रीडर हो आप, या फिर कोई स्पिरिचुअल बिजनेस में हो, या फिर कोई भी आप एंटरटेनमेंट रिलेटेड कंटेंट बनाते हो, तो उसमें ना लोग आपके और ज़्यादा कनेक्ट करने लग जाएंगे आपसे, कि बहुत ज़्यादा उनको ऐसे फील होगा कि हाँ ये मेरी बात ही कर रहा है, हाँ ये मेरी बात ही कर रही है। अगर इवन इफ़ आप जैसे स्पिरिचुअल रिलेटेड कंटेंट नहीं बनाते, आप इवन इफ़ आप ऑफिस में हो, ठीक है, आपको ऐसे लगेगा कि लोगों को ना जहाँ पे आप मिसजज थे, तो जैसे जस्टिस की एनर्जी है ना पाइल नंबर 1 कि पाइल नंबर 2 आप ना काफ़ी लोग आपको बहुत मिसजज बहुत कर लेते थे, कि मतलब हाँ ये तो यही सोचेगी, इसका तो यही है। एंड ना एक और चीज़ आ रही है कि पाइल नंबर 2 लोग ना आपसे पंगे लेने से डरेंगे। लाइक आई एम सेइंग कि जैसे ना उनको पता लग जाएगा कि आप ना जैसे वो एक होता है ना कि हाँ ये जो कोई बात है ना ये आपके सामने नहीं कर सकते पाइल नंबर 2, क्योंकि उनको पता है कि आप भड़क जाओगे, क्योंकि उनको पता है आप गुस्सा कर दोगे। एंड ये चीज़ आपका जो गुस्सा, जो भी चीज़ पे आप करते हो, या फिर कोई तो एक रिलेटेड ऐसी बात होगी, वो बिल्कुल ठीक करते हो पाइल नंबर 2।
बहुत अच्छा है, आप किसी की भी नेगेटिव एनर्जी नहीं लेते हो। आप कहते हो कि अपना तो हम संभाल लें, दूसरों के बारे में गॉसिप करने से अच्छा। सो पीपल विल एक्चुअली फील स्केयर्ड कि आपके सामने थोड़ा ना सोच समझ के एंड वो चीज़ बोल लेंगे, वो एनर्जी दिख रही है। तो लोग आपको काफ़ी मिसजज भी ऐसे कर लेते हैं कि आपकी इंटेंशन अच्छी होती है कि आप किसी के बारे में गॉसिप नहीं सुनना चाहते, आप किसी के बारे में गलत नहीं सुनना चाहते। मतलब आप क्यों किसी के बारे में ऐसी गलत चीज़ें सुनो एंड अपना कर्म खराब करो। तो आपको ऐसा होता है कि लाइफ में अपने बारे में सोच ले, अपनी लाइफ पे वो कर ले, फिर ठीक चलेगा। तो एनर्जी दी है, तो लोग आपको काफ़ी ऐसे मिसजज कर लेते हैं। आप बोलते कुछ और हो बट वो राय के पहाड़ में इतना कुछ बना लेते हैं कि हाँ पाइल नंबर 2 ने ये बोला, पाइल नंबर 2 ने बोला ना, बॉदर भी नहीं करते हो। लाइक आपको फ़र्क पड़ता है बट आप कहते हो कि अब मेरे को पता है किसी ने सुनना तो है नहीं, किसी ने समझना तो है नहीं, तो मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ। तो वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2। सो अब वो चीज़ें क्लियर होंगी एंड पीपल विल एक्चुअली ट्राई टू कनेक्ट विद यू। अब उनको आपके पीछे की, आपको जो चीज़ आप बोल रहे हो उसके पीछे का इंटेंशन समझ में आएगा। आप और इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप पाइल नंबर 2, तो उसमें आप अपने आप को ईजिली अपने पार्टनर को एक्सप्रेस कर पाओगे, आपको क्या फील हो रहा है। बिकॉज आई एम सीइंग कि काफ़ी आपको ऐसे फील हो रहा था कि आपको ऐसे लग रहा था कि आप में कोई कमी है, आप इनसिक्योर फील कर रहे थे। आपको ऐसे लग रहा था लाइक इवन इफ़ यू आर नॉट रिलेशनशिप एंड आप वैसे देख रहे हो कोई अपनी सिचुएशन के रिलेटेड, तो आप लोग ना अपने आप को कम समझ रहे थे पाइल नंबर 2 कि मैं कम हूँ, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, वो ज़्यादा प्रिटी है, वो ज़्यादा हैंडसम है, उसको डिजर्व करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बस अब आपको ना यूनिवर्स आपके लिए एक मैसेज आ रहा है कि आपसे किसी ने पूछा नहीं है पाइल नंबर 2 की कौन डिजर्विंग है, कौन डिजर्विंग नहीं है। एंड आपसे तो बिल्कुल भी नहीं पूछा गया कि आप डिजर्विंग हो कि नहीं। यूनिवर्स को पता है कि आप टोटली डिजर्विंग हो एंड उन्होंने जो देना है, जिस टाइम पे देना है वो देना ही है। बस आपका काम है रिसीव करना। तो बी अ गुड पर्सन, हम कहते हैं ना एक अच्छे बच्चे की तरह, बस उसको रिसीव करना सीख लो पाइल नंबर 2। एंड आपके लिए एक एनर्जी आ रही है, अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, तो उसके लिए आपने ये नहीं कहना कि हाँ उसको कॉम्प्लीमेंट बैक करना शुरू कर दो। ठीक है, वो एनर्जी आ रही है कि चलो आपको अच्छा है, लगता है, आप दूसरे पर्सन को, किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट करा, आप कॉम्प्लीमेंट बैक करो। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कि अच्छा अच्छा चल झूठी, चल झूठा, ऐसे थोड़े ना होता है, मैं थोड़े ना ऐसे, मैं थोड़े ना वैसे। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, अपने ऑरा को बढ़ाओ। क्योंकि इवेंट्स ऐसे आने वाले हैं पाइल नंबर 2 जहाँ पे आप ना अलग से ही शाइन करने वाले हो, अलग से आप एक अलग लेवल ऑफ सक्सेस देखने वाले हो। एंड आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को ना ग्लिम्स दिख रहा है कि हाँ मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है। एंड जो अभी आप प्रेजेंट कंडीशन में हो उतना आउट ऑफ द बॉक्स आप सोच ही नहीं रहे हो जितनी आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें होने वाली हैं। एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, दिस इज कार्ड्स। ये कार्ड्स हैं जो वो बोल रहे हैं, ये एनर्जी है जो बोल रही है पाइल नंबर 2। बस आपने, जैसे हम कहते हैं ना, यूनिवर्स ऐसे कह रहे हैं कि बस चुप करके आप ले लो। ठीक है, यूनिवर्स जैसे हम, वो आपने ये कोड तो सुना ही होगा कि जितना मांगना है मांगो, यूनिवर्स का कोई बजट नहीं है। तो आपके लिए एनर्जी आ रही है कि जितना आप ऐसे सोचते हो कि हाँ मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद मैनिफेस्ट करके सोचते हो पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इतनी उसके पीछे रीज़न लगाने लग जाते हो कि इतनी पोस्टें हैं, इतनी वो चीज़ है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपसे यूनिवर्स आके पूछता है कि आपसे किसी ने पूछा है पाइल नंबर 2? तो बस आपसे किसी ने पूछा नहीं है, बस आपने अपने, जैसे हम कहते हैं ना, कर्म कर्म करो एंड बस फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल देने के लिए यूनिवर्स बैठे हैं एंड वो चीज़ आएगी। तो जो मैनिफेस्ट करते हो उसके बाद उसके बारे में गलत मत सोचा करो, क्योंकि वो चीज़ फिर आप उल्टा कर देते हो। जहाँ पे एक अच्छी चीज़ मिलने वाली होती है, जैसे मैंने कहा ना ब्लॉकेज है कि हाँ अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, फिर आप सोचोगे पता नहीं मिलेगी कि नहीं, फिर तो मुंह मोड़ लेती है। तो वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2। मतलब आपके लिए एज सिंपल एज दैट है कि बस अगर आपको रोना भी आ रहा है, अगर आप ऐसे फील करो कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, रो लो। ठीक है, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसे होता है ना, रो के मन हल्का हो जाता है, बट मेक श्योर कि वो रोने के बाद कोई एक अच्छा काम करो, कोई प्रोडक्टिव काम करो, क्योंकि उसके बाद जो आपके अंदर मोटिवेशन है, जो आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी ना पाइल नंबर 2। एंड क्रिएटिविटी यहाँ पे ये नहीं होता कि एक जो पेंट है, जो एक आर्टिस्ट है वो ही एक अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं अपने हैंड्स के थ्रू, जो भी वो ड्रॉ करते हैं वो ही क्रिएटिविटी नहीं होती है। हर एक फील्ड क्रिएटिविटी है। ठीक है, जो चीज़ आप कर रहे हो वो आपकी क्रिएटिवनेस है। एंड वो चीज़ आप जितना उस चीज़ को एक्सप्रेस करोगे उतना ज़्यादा लोगों को आपसे ना कनेक्टेड फील होगा एंड उतना ज़्यादा आपका प्रोस्पेरस, आपका ना, मतलब आप ये समझ लो कि जितना लोग आपसे कनेक्टेड फील करेंगे पाइल नंबर 2, उतनी आप जल्दी ग्रो देखोगे अपनी लाइफ में। तो अपकमिंग इवेंट्स में आपके लिए मेन चीज़ यही हो रही है कि आप से लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं एंड आप खुद को अपने आप से इमोशनल कनेक्ट फील कर पा रहे हो। वो कहते हैं ना कि जैसे ना इंसान प्रे भी तब कर पाता है जब वो एक इमोशनली कनेक्टेड हो, इमोशनली उसके ब्लॉकेजेस हटे हो एंड वो चीज़ वो कनेक्ट कर पा रहा है। वरना बस नाम जप रहे हो, कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, कनेक्शन नहीं फील हो रहा, तो उसका क्या फ़ायदा। तो अब एक्चुअल में वो फील कनेक्ट करोगे ना, आपको एक्चुअल में ऐसे फील होगा कि आपको अब ना ऐसे लग रहा है कि हाँ आपको एक्चुअल में हेल्प मिल रही है, आपको ऐसे लग रहा है एक्चुअल में चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। ओके, सो माय डियर पाइल नंबर 2, दिस इज फॉर द रीडिंग। यस, एकदम से मुझे ऐसे लग रहा है कि ना, मेरे को रीडिंग खत्म करने के बाद ऐसे लग रहा है कि हो, कि मतलब जो आपके अंदर जो आपको ये मैसेजेस थे सारे के सारे एकदम से बस निकल गए।
ओके, सो एंड अगर आपको ऐसा लगा मैं डांट रही थी, सो आई एम रियली सॉरी, बट येस जो मैसेजेस चैनल हो रहे थे वो मैं बोल रही थी. ओके, दिस फॉर रीडिंग माय डियर पाइल नंबर 2. आई होप यू लाइक माय वीडियो. प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड येस, प्लीज़ 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 डू हाइप माय चैनल. आप मेरे चैनल को 3 टाइम्स हाइप कर सकते हो, सो प्लीज़ मेक श्योर यू डू. एंड येस, आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप श्योरली मेरे को DM कर सकते हो, और मैं इंस्टाग्राम ID @terrorbyavni. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye, my lovely souls. Radhe Radhe. Take care.